Hello everyone, this is Rashmi. Welcome to the channel. And here we have one more exam special session where we are going to solve sequence based question. Correct? तो like यदि आप न्यू पैटर्न को एनालाइज करें तो वहां पर आप देखेंगे कि देयर आर द टू स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन. फर्स्ट इज द सीक्वेंस बेस्ड, अनदर वन इज असर्शन एंड रीजनिंग. इसके अलावा हम ऑलरेडी आपका एक 30 सेकेंड ब्रेन ट्रीजर सेशन चला रहे हैं जिसमें हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिनको आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं. But this is the special session according to the new pattern. So in new pattern we have sequence based question, like they will ask the sequence for anything. OSI में आपके पास जो layers हैं उनका sequence बताइए, like that. इस टाइप के जो questions आ रहे हैं इनको कैसे deal करना है, कैसे हम डिफरेंट ट्रिक्स के हेल्प से, एलिमिनेशन के हेल्प से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी. जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली जो दिसंबर 2020 था उससे हमारे कुछ सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं. तो किस तरीके से इन क्वेश्चंस को डील करना है एंड जितने भी पॉसिबल पीवाईक्यूज हो सकते थे मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं सो दैट वी कैन डिस्कस दैम. सीक्वेंस बेस्ड एमसीक्यूज की जब हम बात कर रहे हैं तो आपने ये जो सेशन है you have to watch till the end so that you will get the knowledge about different subject and how to deal the questions of that subject. Correct? Before moving ahead, telegram channel आप join कर लीजिए so that you will get the pdf of all the session, you will get the updates regarding your whatever exam and the phd entrance exam as well. So here we have the channel name is @Rashmi GRF Guru. The link of the channel is given in the description box as well. आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. यू विल गेट दिस ऐप ऑन द प्ले स्टोर, दैट इज रश्मि @GRF Guru, वेयर यू विल गेट द फ्री स्टडी मटेरियल फॉर द कंप्यूटर साइंस paper 2 as well as free mock test that we are conducting every Sunday for your upcoming examination. So this is the schedule. This weekend we will have the mock test on यूनिट नंबर 1 and 2. ऑलरेडी रिमेनिंग यूनिट हम कवर कर चुके हैं. नाउ वी विल हैव मॉक टेस्ट ऑन यूनिट नंबर 1 and 2 एंड इसके बाद हम आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लान करेंगे. सो आप डेफिनेटली इसको डाउनलोड कर लीजिए. यू विल गेट फ्री मॉक टेस्ट हियर. सो ऐप आपने डाउनलोड करना होगा. इफ यू वांट टू डू द कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर दिसंबर, फॉर द जून 2025 यू कैन ज्वाइन माय कोर्सेज. सो फॉर द संपूर्ण तैयारी ऑफ एंटी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एग्जामिनेशन आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं. You will get, if you want to go for the recorded, you will get batch recorded and live session, topic wise MCQ, net set, gate PYQs, rank booster mock test and PDF material. More than sufficient material you will get here. And similarly the course for December is live. It is started last month, that is 25th of July. So still आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा कोर्स हमने नहीं कराया है. वी आर लर्निंग कंप्यूटर नेटवर्क. सो ये बाइंड अप होगा, न्यू यूनिट हम स्टार्ट करेंगे तो अभी भी आप अपना प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं. एंड यस, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन. दिस इज अबाउट मी एंड माय कोर्सेज. तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं 2023 के क्वेश्चन. ठीक है, 2023 के जो अभी आपका 18 जून पेपर हुआ था. द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेपर पैटर्न रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी हाई है बिकॉज विद इन 2 मंथ आपका एग्जाम हो रहा है. सो अरेंज द फॉलोइंग सिंपल ग्राफ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री दे हैव. फर्स्ट ऑफ K3 है ना, K3 is a complete graph with the 3 nodes. K4 is a complete graph with the 4 nodes. K22 is a complete bipartite graph with the 2 nodes and C5. तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि जो साइकिल ग्राफ होता है, इन साइकिल ग्राफ द नंबर ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री आर पॉसिबल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नोड्स इन द साइकिल. सो हियर यू विल गेट 5. ठीक है, जो नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री आपको यहाँ मिलने वाले हैं वो कितने हैं, 5. ना फॉर द कंप्लीट ग्राफ फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए दिस इज द प्रीवियस ईयर जो हम लोग हमारी क्लास में सॉल्व करते हैं. कंप्लीट ग्राफ K4 के लिए नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री एंड K22 दैट इज बायपार्टाइट ग्राफ के लिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री. सो अब आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए. हियर यू विल हैव,
ठीक है, फॉर द स्पैनिंग ट्री इन द कंप्लीट ग्राफ इज इक्वल टू n पावर n माइनस 2. सो इन द केस ऑफ 3 इट विल बिकम 3 पावर 3 माइनस 2 और 3 पावर 1 दैट इज 3. नंबर ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा 3. फॉर K4 it will be 4 power 4 minus 2, so it will become 4 square or 16. ऑल दी पॉसिबल हमने यहाँ पर शो भी किए हैं, है ना, तो ये आपके हो जाएंगे 16. फाइनली बायपार्टाइट को आप रिप्रेजेंट करते हो m कॉमा n से. सो m पावर n माइनस 1 करना है वन टाइम, मल्टीप्लाई कर देना है n पावर n m माइनस 1. इस केस में मेरी वैल्यू है k22 मतलब 2 पावर 2 माइनस 1 इंटू 2 पावर 2 माइनस 1, सो इट विल बिकम 4. सो देखिए आंसर पर वापस आते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था. For this node, number of spanning tree will be 3. For K4, we will have 16. We will have 16 spanning tree are possible. Now K22 will have complete bipartite with the two node of each partition. So K22 में आपके जो number of graph बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं 4. And finally for the D it is 6, है ना. तो ये तो न्यूमेरिकल था भाई, आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, बट फॉर्मूलाज मैंने आपको शेयर किए. तो ACDB इज द करेक्ट सीक्वेंस. फॉर्मूला आप नोट डाउन करें, इस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल से. नाउ अरेंज द फॉलोइंग. देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कार्डिनलिटी ऑफ द सेट एंड उनको अरेंज कर देना है. सो बेसिकली A1, देखिए यहाँ पर कार्डिनलिटी क्या बन रही है 1 and 2. You have the cardinality is 2. For this cardinality will be 1. For this cardinality will be 5. For this cardinality will be 4. And for this one cardinality is 3. Just arrange them. बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देखकर डरने वाली बात ही नहीं है. तो आंसर है CADBE. Now we have arranged the following from fastest to slowest. Again simple question है. Like suppose हम थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हैं, so we can use with the elimination. ट्रिक क्या होती है यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन ए से स्टार्ट करेंगे, सी से स्टार्ट करेंगे और बी से स्टार्ट करेंगे. सो अमंग ए वी हैव डायनेमिक रैम की बात कर रही है, सी आपकी बात करता है सीपीयू रजिस्टर एंड बी इज रैम. तो ऑब्वियसली रजिस्टर आर फास्टर देन रैम, सो वी विल गो फॉर ऑप्शन सी. ये दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो. नाउ वी हैव बी क्या है, एस रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम. so obviously static RAM is faster than the dynamic RAM. finally you will have magnetic tape and hard disk. ठीक है, तो सिंपल मतलब यदि आपने मेमोरी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, यू कैन सॉल्व दिस वन. नाउ अगेन देखिए, arrange the following correct order so that they can follow a proper runtime environment. runtime environment आपको डिस्कशन करना है, मतलब एक तरीके से कंपाइलेशन से लेकर एग्जीक्यूशन तक की बात की जा रही है. बट कंपाइलेशन से पहले आपका क्या होगा, अगेन विद द ऑप्शन, आई विल गो विद ऑप्शन ए से स्टार्ट करोगे, बी से या सी से. सी इज व्हाट, मेमोरी एलोकेशन, पहले नहीं हो सकता, एलिमिनेट. बी से स्टार्ट करेंगे क्या, कंपाइलेशन. बट ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, वी हैव प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट. ऑब्वियसली वी शुड स्टार्ट विद द प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट जिसको आप कंपाइल करते हैं, है ना. तो यहाँ पर ऑप्शन सी भी एलिमिनेट होता है. नाउ यू हैव प्रोग्राम स्टेटमेंट, कंपाइलेशन करिए, बोथ ऑप्शन करेक्ट है. अब सी या डी, क्या मेमोरी एलोकेशन होगा या टाइप ऑफ वेरिएबल चेक होगा. तो आपको पता है ना, कंपाइलेशन में एक स्टेप होती है दैट इज सिमेंटिक एनालिसिस. सिमेंटिक एनालिसिस में आप टाइप ऑफ वेरिएबल चेक करते हैं. सो इट इज डी एंड देन मेमोरी एलोकेशन, फाइनली डी एलोकेशन. सो दिस इज व्हाट योर ऑप्शन विल बी, ऑप्शन बी. The order of step of address translation in Linux virtual machine memory scheme will be. ठीक है, वर्चुअल मेमोरी में आपको ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है. सो ट्रांसलेशन के लिए जो एड्रेस होगा, इट शुड बी स्टोर्ड समवेयर, और उस लोकेशन को हम मानकर चल रहे हैं, वो लोकेशन आपकी क्या होती है, रजिस्टर. मानकर नहीं चल रहे, दैट लोकेशन इज कॉल्ड द रजिस्टर. तो हमारा जो आंसर स्टार्ट होगा, इट शुड स्टार्ट विद रजिस्टर, इट शुड स्टार्ट विद रजिस्टर. रजिस्टर के बाद आप पेज ग्लोबल डायरेक्टरी सर्च करते हैं, या जिसको आप बोल रहे हैं पेज डायरेक्टरी. इसके बाद जो पेज मिडिल डायरेक्टरी है, जितने भी लेबल्स होंगे उनको चेक किया जाएगा, पेज टेबल में एंट्री जाएगी, ऑफसेट चेक करके हम फिजिकल एड्रेस जनरेट करेंगे. सो दिस इज व्हाट वी शुड स्टार्ट विद रजिस्टर. बाकी किसी भी ऑप्शन में ए से स्टार्टिंग नहीं है, आप सिंपली एलिमिनेट कर सकते थे और आंसर कर सकते थे. ठीक है, द सीक्वेंस इज गिवन हियर.
मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपली इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। रजिस्टर का यूज, सीपीयू रजिस्टर कंटेन द वर्चुअल एड्रेस दैट नीड टू बी ट्रांसलेटेड। ग्लोबल डायरेक्टरी, द हाईएस्ट बिट ऑफ द वर्चुअल एड्रेस आर यूज टू इंडेक्स द पेज इन द ग्लोबल डायरेक्टरी टू फाइंड द एड्रेस इन पेज मिडिल डायरेक्टरी। तो ग्लोबल डायरेक्टरी से जो एंट्री हम किस में फाइंड आउट कर रहे हैं, पेज मिडिल डायरेक्टरी में। पेज मिडिल डायरेक्टरी से हम एड्रेस फाइंड आउट करते हैं इन द पेज टेबल, एंड पेज टेबल से हमको ऑफसेट मिलेगा। पेज टेबल से हमको नेक्स्ट सेट ऑफ बिट वर्चुअल एड्रेस इंडेक्सेस इनटू द पेज टेबल, फाइंड द फिजिकल फ्रेम नंबर, फाइनली फिजिकल फ्रेम नंबर वी विल हैव ऑफसेट। ठीक है, तो ये आपके पास होगा रजिस्टर will be the starting point. Now see another question from operating system. The sequence of step for the page replacement algorithm will be, sequence of step for the page replacement. Page replacement कब होता है भाई, like this is the man memory, और man memory में आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रेम होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली देर आर द लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रेम। सो इफ द प्रोसेस इज लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर frame page and it is not present in memory, that is called page fault. अब आप क्या करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी से उस पेज को लोड करेंगे। इफ स्पेस इज एम्प्टी आप डायरेक्टली लोड कर लेते हैं। इफ इट इज द फ्रेम इज नॉट अवेलेबल, ऑल द फ्रेम आर लोडेड, तो अब आप पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम LRU अप्लाई कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, आप अप्लाई कर सकते हो FIFO पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, और किसी एक फ्रेम को एम्प्टी करेंगे और उस पर नया पेज लोड किया जाएगा। करेक्ट, तो ये आपकी वर्किंग होती है। सो सी वी शुड स्टार्ट विद, अगेन ऑप्शन एलिमिनेशन से ही बता रही हूँ ताकि आप आगे भी इस तरीके से क्वेश्चंस को डील कर पाए। ऑप्शन डी कह रहा है नो फ्रेम इज फ्री। ऑप्शन ई कह रहा है फ्री अ फ्रेम, तो ऑब्वियसली ई से तो स्टार्ट नहीं करेंगे बिकॉज फ्री अ फ्रेम की बात की जा रही है, पहले हमें चेक करना होगा ना। ऑप्शन बी कह रहा है चेंज द पेज टेबल। पेज टेबल कब चेंज होता है, जब आपने न्यू फ्रेम को अपलोड किया। So eliminate this one. Option D again. D is the starting point. They are saying no frame is free. Okay, no frame is free. आगे चलते हैं. Now E होगा या A होगा. So find the frame that is not currently being used. ऐसा फ्रेम जो ऑक्यूपाइड तो है बट यूज्ड नहीं हो रहा है, उसको आप फाइंड आउट करेंगे। देन ई कहता है कि फ्री द फ्रेम, उस फ्रेम को फाइंड आउट करने के बाद ऑब्वियसली सीक्वेंस इज दिस वन। डी नो फ्रेम इज फ्री, ऐसा फ्रेम फाइंड किया जो करेंटली यूज में नहीं है, जिसके पेज को हम यूज नहीं कर रहे। इट कुड बी LRU, इट कुड बी FIFO, एंड देन आपने किया फ्री बी पर जाके चेंज किया पेज टेबल एंड यूज किया फ्री फ्रेम को। तो योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन वन। ठीक है, ये ऑप्शन वन है, ये ऑप्शन वन है। नाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अच्छा इस टाइम जो क्वेश्चंस थे, जो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन थे, वो हर एक यूनिट से, ऑलमोस्ट हर एक यूनिट से पूछे गए थे। So arrange the following so that they can be placed in the perfect or appropriate order. तो भाई ये क्या है, CPM CD बार बार बता रही हूँ। We have communication, we have planning, we have modeling, we have construction and deployment. CPM CD starting with D, आंसर है 2, आंसर है 2। Now we have next question is arrange the following prefix expression based on their value in increasing order. तो हमको ये प्रीफिक्स को इवेल्युएट करना है, एंड आफ्टर इवेल्युएशन आपको इनको अरेंज कर देना है। ठीक है, आपको इसको क्या कर देना है, अरेंज कर देना है इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इन द असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो आई होप कि यू नो कि इस टाइप के क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किए जाते हैं। मैं एक आपको बता रही क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेपर सॉल्व करवाया हुआ है, तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो बेसिकली जब आपके ऑपरेंड आएंगे, जब आपके ऑपरेंड आएंगे तो आपने पुश कर देना है। किस में पुश करेंगे, स्टैक में पुश करेंगे। सो लाइक यू हैव द ऑपरेंड 2 3 4 8 एंड 4, इनको आप पुश कर दीजिए स्टैक में। जैसे ही ऑपरेटर है तो व्हाट वी विल डू, 8 डिवाइडेड बाय 4, रिजल्ट क्या मिलेगा 2। सो 2 3 2 विल बी इन द स्टैक। आपका स्टैक में क्या आ जाएगा, 2 3, यहाँ थोड़ा आज मेरा पेन का इशू है, 2 3 2। नाउ वी हैव नेक्स्ट ऑपरेंड, इट इज 2, अगेन इसको लेकर पुश कर दीजिए। आफ्टर दैट वी हैव मल्टीप्लिकेशन, सो मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वी विल गेट 4। सो 4 3 2 विल बी इन द 4 3 2, it will be 4 3 2, it will be in the
स्टैक, देन यू हैव माइनस, सो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 आप परफॉर्म करोगे, इट इज 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 एंड 2 एंड फाइनली प्लस, तो 1 एंड 2 को आपने प्लस किया तो फाइनल रिजल्ट क्या बन रहा है 3, सो यू विल गेट 3 हियर, है ना, यहाँ क्या मिलेगा 3। सिमिलरली नाउ आप देखिए दूसरे इक्वेशन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। वी हैव 4 to 5, या स्टैक में क्या करो भाई, पहले 5 को रीड किया पुश किया, 2 को रीड किया पुश कर दिया, 4 को रीड किया पुश किया, जैसे ही ऑपरेटर मिला टॉप ऑफ द स्टैक के 2 एलिमेंट निकाले, उनको ऑपरेटर अप्लाई किया, 4 इंटू 2 8 होगा, 8 को पुश किया एंड यू विल हैव 5। नाउ 3, 3 एंड 3 ऑपरेंड है, सिंपली पुश करना होगा, तो यहाँ 3 और 3 को पुश किया, मल्टीप्लाइड ऑपरेशन है, बाहर निकालिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट 9, सो 9 इज अ रिजल्ट जिसको वापस पुश करेंगे, 9 8 एंड 5, 9 8 एंड 5, ठीक है, 9 8 एंड 5, देन यू हैव अगेन माइनस, सो 9 माइनस 8 विल बी 1, तो आपको यहाँ मिलेगा 1 5 एंड एक्सपोनेंशियल, सो 1 एक्सपोनेंशियल 5, सो यू विल गेट 1 हियर, इसका रिजल्ट क्या है 1 है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप रेस्ट को भी सॉल्व करिएगा, सो यू विल गेट द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, आपको यहाँ 45 एंड 5 आंसर मिलने वाला है, सो यू विल गेट इन द असेंडिंग ऑर्डर लाइक दिस BACD, अगेन कोई ट्रिक यहाँ अप्लाई नहीं होगा, वी हैव टू सॉल्व देम, ठीक है, इनको सॉल्व ही करना होगा। नाउ अरेंज द एप्रोप्रिएट ऑर्डर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, सो फाइनाइट ऑटोमेटा की कंस्ट्रक्शन की ऑर्डरिंग आपको बताना है ना, यदि आपने टीओसी पढ़ा है, डीएफए पढ़ा है, यू कैन सॉल्व दिस वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, नहीं ऑप्शन के साथ जाते हैं, ऑप्शन 1 में है बी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, ऑप्शन 2 इज डी वी हैव प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑप्शन सी इज सेइंग एप्सिलॉन एनएफए होगा, ऑप्शन ए इज सेइंग वी हैव मिनिमाइजेशन या मिनिमम स्टेट डीएफए होगा। सो ऑब्वियसली देखिए वी शुड स्टार्ट विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, है ना, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप पहले पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा, रेस्ट आंसर आप एलिमिनेट करिए। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद आपके पास क्या होगा, एक रेगुलर एक्सप्रेशन आप डिफाइन करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन से एप्सिलॉन एनएफए डिजाइन होगा, फिर आप उसको कन्वर्ट करेंगे डीएफए एंड फाइनली टू हैव डीएफए एंड फाइनाइट ऑटोमेटा हम मिनिमाइजेशन परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, एलिमिनेशन से डेफिनेटली सॉल्व हो रहा है यदि आप टाइम बचाना चाहें तो। नाउ व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग फील्ड ऑफ फ्रेम रिले इन फ्रेम फॉर्मेट, देखिए इस क्वेश्चन के साथ एक सजेशन भी आता है कि जितने भी फ्रेम फॉर्मेट है, जितने भी आप प्रोटोकॉल यहाँ यूज करते हो, टीसीपी यूडीपी फ्रेम रिले प्रोटोकॉल व्हाटएवर यू हैव, सबका एक बार सीक्वेंसिंग देख लें। फिर भी देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रेम रिले की, फ्रेम रिले की बात कर रहे हैं तो आपका फ्लैग होगा, एफसीएस होगा, एड्रेस होगा, इंफॉर्मेशन होगा। ऑप्शन के साथ जाते हैं तो हमको बोला जा रहा है शुड बी स्टार्ट विद फ्लैग, ऑप्शन डी शुड स्टार्ट विद इंफॉर्मेशन, कोई भी फॉर्मेट होगा वो इंफॉर्मेशन से स्टार्ट नहीं होता, हमेशा इन बिटवीन लोड जाता है, ठीक है। एड्रेस शुड बी देयर, बट यदि हम फ्रेम की बात कर रहे हैं तो इट शुड बिगिन विद द फ्लैग, फ्लैग क्या होता है, सेपरेशन ऑफ फ्रेम के लिए यूज होता है ना, सेपरेशन ऑफ फ्लैग के लिए आप यूज, फ्रेम के लिए यूज फ्लैग करते हो, तो वी शुड स्टार्ट विद फ्लैग, वी शुड एंड विद फ्लैग, बट एक बार ही फ्लैग है तो वी शुड गो विद ऑप्शन 1 और 4, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट। नाउ ए के बाद क्या आप बी इंफॉर्मेशन दोगे, दैट इज योर एफसीएस, और यू विल गो विद द एड्रेस, ठीक है। तो जनरली जो एफसीएस है चेकसम है, ठीक है, फ्रेम चेकसम है, चेकसम की इंफॉर्मेशन एरर इंफॉर्मेशन लास्ट में ट्रांसमिट करते हैं, तो यदि बी और सी के बीच में डिसाइड करना है आई विल गो विद सी। सो यदि आप यहाँ पर आंसर देखें तो आंसर क्या बन रहा है, फ्लैग होगा, एड्रेस होगा, देन यू विल हैव डेटा दैट इज इंफॉर्मेशन एंड देन चेकसम। याद रखिए ये जनरली हर एक जो फ्रेम फॉर्मेट होता है इसी तरीके का सीक्वेंस फॉलो होता है, यही सीक्वेंस फॉलो होता है। सो योर आंसर विल बी दिस, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नाउ सी द सीक्वेंस ऑफ फील्ड इन आईपी डेटाग्राम विल बी, ठीक है, आईपी डेटाग्राम में आपका सीक्वेंस क्या होता है, तो यहाँ पर मैं फ्रेम डालना भूल गई, फिर भी फ्लैग्स से स्टार्ट होगा, ऑप्शन देखिए ऑप्शन ई कह रहे हैं सर्विस टाइप होगा, ऑप्शन डी कह रहे हैं वी हैव आइडेंटिफिकेशन होगा,
ऑप्शन ई अगेंस्ट सर्विस टाइप, ठीक है। ई और डी के बीच में आपको डिफाइन करना है। तो देखिए पहले आपका आता है यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। मैं इस पीडीएफ से आपको शो कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। अच्छा, ये सारे सॉल्यूशन आपके यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, ठीक है। ये जो जितना भी है, और जो लोग प्लस में है भाई साहब, प्लस में भी ईयर वाइज सॉल्यूशन चेक करिए, अभ्यास फोल्डर को चेक करिए, उसमें आपको ये सारे पीडीएफ के सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड करे हैं जून 2000 सॉरी दिसंबर 2023 से लेकर आपका 2018 तक के पीवाईक्यूज हम सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये आपको लेटेस्ट भी मिल जाएंगे, अपडेटेड भी मिल जाएंगे इन द कोर्सेज। सो यस वी आर लुकिंग फॉर दिस, है ना। तो यहाँ हम फ्रेम फॉर्मेट देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेम फॉर्मेट जो आपका होता है कुछ इस तरीके से होता है। आ जाओ भाई साहब। यस, हियर वी हैव फ्रेम फॉर्मेट। तो लाइक वी हैव वर्जन क्या होगा, हेडर लेंथ, टाइप ऑफ सर्विसेज, ठीक है। वी हैव टाइप ऑफ सर्विसेज, देन टोटल लेंथ, आइडेंटिफिकेशन, है ना। तो पहले टाइप ऑफ सर्विस, देन आइडेंटिफिकेशन, टाइप ऑफ सर्विस, देन आइडेंटिफिकेशन, okay, type of service then identification. So we should start with e के बाद आपका क्या आ जाएगा d. So your option will be 1 ed. बस अगेन कंडीशन क्या है कि हमको ये जो फ्रेम फॉर्मेट है, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमको याद होना चाहिए। हम देख रहे थे यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, देन यू विल हैव द फ्लैग, ये सारे फ्लैग होते हैं। फ्रेगमेंट ऑफसेट, टीटीएल, प्रोटोलॉग, तो इनको सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक है, इनका सीक्वेंस याद रखिएगा, देन ओनली यू कैन आंसर। इसी तरीके से जो भी फ्रेम हम पढ़ते हैं, हमारी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, वो आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, नाउ वी हैव, आगे चलते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क्स का क्वेश्चन था एंड वी आर सॉल्विंग सीक्वेंस बेस्ड एमसीक्यू। तो आपका आंसर है ये। नाउ फ्रॉम एआई, अरेंज द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। गो थ्रू करिए। स्पैम ईमेल डिटेक्शन यूजिंग द रूल बेस्ड, रूल बेस्ड इज द सिंपलेस्ट वन, या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हम कर सकते हैं कि वी शुड स्टार्ट विद ए और वी शुड स्टार्ट विद बी। दो ऑप्शन मिल रहे हैं, spam detection using rule based and handwriting digit recognition shallow neural network. So rule based is easier than the neural network, we should go with a so option 2 and 3 eliminate करिए। now a और b yes, a के बाद b ही आएगा। आगे चलते हैं a b c और a b d, तो c और d का कंपैरिजन कर लीजिए। इमेज क्लासिफिकेशन यूजिंग न्यूरल नेटवर्क एंड ऑटोनोमस ड्राइविंग कार, ऑब्वियसली इट इज द कॉम्प्लेक्स वन, बिकॉज यहाँ आपको भी पता है कि मल्टी एजेंट का यूज होता है, री लर्निंग का यूज करते हैं। सो सी एंड डी का सीक्वेंस, सी इज द सिंपलेस्ट, डी इज द डिफिकल्ट, सो योर आंसर विल बी ए बी सी डी। ए बी सी डी, देखो ए बी के बीच में तो आपने सिर्फ बिगिनिंग में कंपैरिजन करना था, उसके बाद डायरेक्टली जब आप इन दो ऑप्शन को कंसीडर कर रहे हैं तो ए और बी आपको सीक्वेंस में दिया है, तो मतलब अब नेक्स्ट कंपैरिजन सी और डी के बीच में बस था, ठीक है। नाउ वी हैव अरेंज द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एआई इन इंक्रीजिंग, तो ये तो आंसर हो गया ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग इन मैथमेटिकल मॉडलिंग, स्टेप्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो मॉडल्स आपको तैयार करना है मैथमेटिकल, सॉल्यूशन फिटिंग विद डेटा, भाई ऑप्शन से ही जाते हैं, बी डी और ई। तो बी है फॉर्मुलेशन करिए, ये डी क्या बोलता है, रिपीट, तो रिपीटेशन कैन नॉट बी द स्टार्ट पॉइंट। ई इंटरपोलेशन रिजल्ट, इट कैन नॉट बी द स्टार्ट पॉइंट, बट ई कैन बी द लास्ट पॉइंट। तो ये दो तो एलिमिनेट हो रहे हैं, बट इंटरपोलेशन रिजल्ट शुड बी लास्ट, तो ई शुड बी लास्ट, इन दोनों ही ऑप्शन में है। बी शुड बी स्टार्ट, इन दोनों ही ऑप्शन में है। सिर्फ इतना कंपैरिजन समझ लीजिए, सी और ए। तो ए है सॉल्यूशन फिटिंग विद डेटा एंड सी को हम बोल रहे हैं सॉल्व मैथमेटिकली, सॉल्व करिए मैथमेटिकली। तो पहले फॉर्मुलेशन होगा, मैथमेटिकली सॉल्व होगा, एंड देन सॉल्यूशन फिटिंग विद डेटा किया जाएगा। सो वी शुड गो विद ऑप्शन ए। फाइनली रिपीट करना है इंफॉर्मेशन को एंड इंटरपोलेशन रिजल्ट विल बी देयर। तो ये थे आपके 2023 के कुछ क्वेश्चन जो कि सीक्वेंस बेस्ड थे, बट अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, लास्ट तक देखिएगा, और भी जो पीवाईक्यूज हैं हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। दिस पीडीएफ यू विल गेट ऑन द टेलीग्राम चैनल, दैट इज @rashmi jare guru, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है।
ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले टू पार्टिसिपेट इन द मॉक टेस्ट। टू ज्वाइन द कोर्स फॉर द दिसंबर यू विल गेट द ऑफर ऑफ 15 अगस्त एज वेल। ठीक है, अभी 15 अगस्त का ऑफर भी लाइव है एंड हियर यू विल गेट 2000 ऑफ। ठीक है, इस ऑफर में आपको जो कोर्सेस हैं दैट इज स्पेशली कंप्लीट कोर्स यू विल गेट 2000 ऑफ। ठीक है, और ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका वन मोर अरेंजमेंट का। द मोस्ट जनरल केस कंप्यूटर नीड टू प्रोसेस ईच इंस्ट्रक्शन विद द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप। प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, calculate the effective address, execute the instruction, fetch the instruction, fetch the operand and decode the instruction। देखिए ए और सी, ए कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस, सी कहता है पहले इंस्ट्रक्शन फैच होगा। यस, पहले इंस्ट्रक्शन फैच होगा ना, फिर हम इफेक्टिव एड्रेस तो हम ऑपरेंड का कैलकुलेट करते हैं। सो फर्स्ट वी विल फैच, सी और ई इन्होंने खुद ही बता दिया, दोनों ही ऑप्शन में ई है। फैच करें, डिकोड करें, डिकोड करने के बाद ए होगा या डी होगा। तो ए बोल रहा है कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस, जी बोल रहा है फैच द ऑपरेंड। तो जब इफेक्टिव एड्रेस आपको पता होगा, जब आपको इफेक्टिव एड्रेस पता होगा देन ओनली यू कैन फैच द ऑपरेंड फ्रॉम मेमोरी। तो पहले कैलकुलेट इफेक्टिव एड्रेस, फैच द ऑपरेंड फ्रॉम मेमोरी एंड फाइनली एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन 3. Your answer will be option 3. Now see this question. Consider the following code segment. ये प्रोग्रामिंग बेस्ड एमसीक्यू था। तो इसमें ये आपका प्रोग्रामिंग बेस्ड है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो लाइक यू कैन सी, पहले तो अरे क्रिएट करना है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं एक अरे बना लेती हूँ 0 1 2। अच्छा, हमने एक रिवीजन सेशन किया था प्रोग्रामिंग पर जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं वो भी करवाए हुए हैं, तो वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका डेटा हो गया। इसी के रिस्पेक्ट में इंडेक्स चलेगा। सपोज द स्टार्टिंग एड्रेस इज 100। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लोकेशन क्या बनेगा 101, नेक्स्ट लोकेशन 102, नेक्स्ट लोकेशन 103 एंड लास्ट लोकेशन विल बी 104। ठीक है, 104 ये मैंने एड्रेसिंग कर दी। इवन दो इट इज ऑफ इंटीजर टाइप, लेकिन कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम आपने सीक्वेंस में क्यों लिखा, इंटीजर तो 2 बाइट का होता है, तो 100 होगा, 102 होगा, 104 होगा एंड ऑल। बट देखिए यहाँ पर मुझे एड्रेसिंग करनी है सो दैट आई कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर। फिर मुझे पॉइंटर अरिथमेटिक भी करना होगा। सो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने अपने एक सिंपल को सॉल्यूशन को सिंपली सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 1 एड्रेस का यहाँ पर डिफरेंस बताया, 1 बाइट का डिफरेंस बताया। एक्चुअली ये डिपेंड करेगा कंपाइलर पर कि 2 बाइट का डिफरेंस देना है या 4 बाइट का, बट अभी सिर्फ सिंपलेस्ट कैलकुलेशन के लिए मैंने इसको सिंपल रखा है। नाउ आई इज 1। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है 1 है, एक वेरिएबल हम ले रहे हैं दैट इज गोइंग टू इनिशियलाइज विद 1, ये आपका 1 बन जा रहा है। एंड यू हैव पॉइंटर वेरिएबल, और पॉइंटर वेरिएबल को आपने कहाँ सेट किया है अरे। अरे दिस इज द नेम ऑफ ARR इज द नेम ऑफ अरे एंड वी नो दैट द नेम ऑफ अरे रिप्रेजेंट द बेस एड्रेस ऑफ अरे। तो जब आप यहाँ ARR लिख रहे हो बेसिकली रिप्लेस किससे हो जा रहा है 100 एंड +2, मतलब आप 102 लोकेशन को पॉइंट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ PTR, विद द हेल्प ऑफ PTR। ना प्रिंट ऐप करना है %d PTR आई की वैल्यू क्या है 1, PTR किसको पॉइंट कर रहा है 102 को, तो एक होगा क्या PTR आई को आप लिखोगे PTR +1, so it will become 103 and 103 पर वैल्यू है 3, so 3 will get print। ठीक है, 3 प्रिंट होगा ना। PTR आई +1 मतलब PTR तो वही रहेगा आपका 102 को पॉइंट कर रहा है, प्लस आई की वैल्यू कितनी है 1 है, +1 अलग से ये दे रहे हैं, सो इट विल बिकम 104, सो इट विल गेट प्रिंटेड 4। यहाँ क्या प्रिंट होगा 4। PTR माइनस आई, PTR माइनस आई मतलब 102, 102 में से कितना माइनस कर दें 1, सो इट विल बिकम 101, 101 पर वैल्यू क्या है 1, सो यहाँ पर आपका रिजल्ट प्रिंट होगा 1, है ना। एंड फाइनली PTR, देखिए PTR मतलब उसको तो 102 ही लेना है, PTR को तो आपको 102 ही लेना है एंड आपका जो वैल्यू है माइनस आई इट विल बी -1 क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है 1 है, सो -1
एंड +1, -1 +1 कैंसिल होगा, मतलब हमको 102 पर जो वैल्यू है दैट इज 2, इसको पिक करना है। अरेंज किस में करना था, असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो वी हैव स्टार्ट विद C D A B है आंसर, C D A B ऑप्शन डी, ठीक है। लेकिन सॉल्व ही करना होगा एंड यू कैन सॉल्व यदि आपके पॉइंटर के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास from DBMS. Arrange the following step in correct order for applying the unsupervised learning technique such as K-means clustering is to data set. ठीक है, K मीन क्लस्टरिंग में बेसिकली हम K क्लस्टर्स डिजाइन करते हैं, K क्लस्टर्स डिजाइन करते हैं। तो पहले से हमें वैल्यू ऑफ K पता होगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्लस्टर्स आपने स्पेसिफाई करने होंगे एंड देन डेटा को हम मीन वैल्यू के अकॉर्डिंग रीअरेंज करते जाते हैं। एवरी टाइम हम इस मीन वैल्यू को अपडेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द न्यू वैल्यू ऑफ क्लस्टर, जो भी नया यहाँ पर इंसर्ट हुआ, और फिर उसके बाद रीअसाइनमेंट, फिर अपडेशन ऑफ मीन, फिर रीअसाइनमेंट। तो अब देखिए, रेंडमली इनिशियलाइज द क्लस्टर सेंट्रॉइड असाइन, ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन डी लेना है, ए लेना है या सी लेना है। ए बोल रहा है रेंडमली इनिशियलाइज, सी बोलता है अपडेट द क्लस्टर सेंट्रॉइड बेस्ड ऑन द मीन ऑफ द डेटा, एंड डी आपसे क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ क्लस्टर। ऑब्वियसली हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, विद डी। अच्छा, इनिशियल पॉइंट होने का एक और प्रोबेबिलिटी है, लाइक यदि एक से ज्यादा ऑप्शन है, वो ऑप्शन रिपीट हो रहा है, ए ट्रिक है, बाकी हर बार एप्लीकेबल नहीं होगा। सो आई विल गो विद डी, डी विद ए और डी विद सी, यही ऑप्शन क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आपने के की वैल्यू स्पेसिफाई किया, अब रेंडमली इनिशियलाइज द क्लस्टर सेंट्रॉइड, यस, अब आप रेंडमली इनिशियलाइज कर देंगे और उसके बाद अपडेट करेंगे बेस्ड ऑन द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू के बेसिस पर आपने अपडेट किया, ठीक है। देखिए, मीन वैल्यू भी बाद में आएगी, पहले आपने एक रैंडम क्लस्टर सेंट्रॉइड ले लिया, है ना। तो डी के बाद आपने क्या किया, रैंडम इनिशियलाइज द क्लस्टर, उसके बाद सारे जो पॉइंट्स है उनको असाइन कर दीजिए, ईच डेटा पॉइंट असाइन टू द नियरेस्ट क्लस्टर सेंट्रॉइड, जिससे भी मैचिंग हो रही है वहां आपके सारे डेटा वैल्यू पॉइंट्स असाइन हो जाएंगे। अब आप इस क्लस्टर सेंट्रॉइड को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। अपडेट द क्लस्टर सेंट्रॉइड विद द मीन वैल्यू एंड रिपीट द स्टेप बी एंड सी अंटिल कन्वर्जेंस क्राइटेरिया आर मेट, ठीक है। तो इसको आपने क्या बोला, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है, योर आंसर विल बी ऑप्शन A. Now we have question from software engineering. The step for analyzing the design and object oriented. अब देखिए, एनालिसिस करना है, मैं मुझे नहीं पता कहाँ से होगा, बट आप एक सिनेरियो के बारे में सोच सकते हैं कि यदि आपको एक नया सिस्टम बनाना है तो आप सबसे पहले क्या समझते हो, यूजर की रिक्वायरमेंट, यूजर अपने सिस्टम में क्या चाहता है, किस तरीके से सर्विसेज चाहता है। तो देखिए, ई, बी और सी तीन ऑप्शन आ रहे हैं। ई, ड्रॉ द क्लास डायग्राम, क्लास डायग्राम बाद में आएगा, पहले तो हम यूजर की रिक्वायरमेंट समझने की कोशिश करेंगे। तो सी क्या कहता है, सी ड्रॉ द यूज केस एंड एक्टिविटी, यस। बी क्या कहता है, ड्रॉ द स्टेट चार्ट, स्टेट पहले तो क्लास होता है फिर स्टेट चार्ट डायग्राम आता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्लास डायग्राम से ही स्टेट डायग्राम हम ड्राइव करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले वी शुड बिगिन विद द यूज केस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर विद यूज केस। आपका आंसर है 4। यूज केस के बाद आएगा इंट्रैक्शन डायग्राम, इंट्रैक्शन के बाद आ जाएगा क्लास, क्लास के बाद आप बनाएंगे स्टेट एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपको पता है जो क्लास होती है उसकी ही स्टेट होती है, उसके ही ऑब्जेक्ट होते हैं। फाइनली एट द लास्ट स्टेप यू शुड हैव डिप्लॉयमेंट। तो आंसर है ऑप्शन 4। प्रोटोटाइपिंग मॉडल हैज अ सीक्वेंस, प्रोटोटाइपिंग रिक्वायरमेंट गैदरिंग पर काम करता है, ठीक है। तो कस्टमर इवेल्युएशन होगा, या क्विक डिजाइन बना लेंगे, या रिक्वायरमेंट लेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, या डिजाइन करेंगे। तो अगेन यू हैव ऑप्शन सी, बी, ई के में आपको सिलेक्ट करना है। सी इज रिक्वायरमेंट, बी इज क्विक डिजाइन, सी इज रिक्वायरमेंट, ई इज डिजाइन, ठीक है। तो ऑब्वियसली वी शुड गो विद रिक्वायरमेंट फर्स्ट, वी शुड गो विद रिक्वायरमेंट। सी के बाद बी या ए, तो आपने रिक्वायरमेंट लिया, अब कस्टमर इवेल्यूशन होगा या क्विक डिजाइन होगा। ऑब्वियसली आप क्विकली पहले डिजाइन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, कस्टमर इवेल्युएट करेगा एंड उसके बाद फाइनल इम्प्लीमेंटेशन होगा, फाइनल डिजाइन आएगा। सो योर आंसर शुड बी सी, ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी। यहाँ पर बस एलिमिनेशन में अप्लाई कर दिया। नाउ फ्रॉम कंपाइलर, द पेजेस ऑफ कंपाइलर, किस सीक्वेंस में, लेक्सिकल एनालिसिस, अगेन
ये तो वैसे आपको पता होगा, है ना। तो बी एलिमिनेट कर दीजिए, बी एलिमिनेट करिए। लेक्सिकल एनालिसिस के बाद आपका आता है सेमेंटिक एनालिसिस, ऑप्शन 2। सेमेंटिक एनालिसिस के बाद सिंटेक्स एनालिसिस, टारगेट कोड जनरेशन एंड द कोड ऑप्टिमाइजेशन। सो ऑप्शन योर आंसर विल बी, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन सी। यस, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीबी स्कैन again from data structure, तो select the correct order of db scan। db scan वही देखिए, पढ़िए, बी डी बी डी, किससे स्टार्ट करें पहले तो भाई, एकदम से ऑप्शन पर भी ना जाए, स्टेप देखें। फाइंड द रिकर्सिवली ऑल द डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट एंड असाइन देम टू द क्लस्टर। फाइंड द नेबरहुड पॉइंट with epsilon and identify the core point of the more than one min points neighbors। Iterate through the remaining unvisited point and for each core point if not already assigned to cluster create a new cluster। तो अब हमको बी और सी में डिसाइड करना है, बी और डी में डिसाइड करना है। फाइंड द नेबर पॉइंट विद एप्सिलॉन एंड आइडेंटिफाई द कोर पॉइंट विद द मोर देन मिन पॉइंट्स नेबर्स। ठीक है, डी क्या कहता है, फॉर ईच कोर पॉइंट, फॉर ईच कोर पॉइंट वी शुड फाइंड द पॉइंट इफ इट इज नॉट ऑलरेडी असाइंड, मतलब कुछ काम पहले हो चुका है, नॉट ऑलरेडी असाइंड है मतलब कुछ हो चुका है, देन वी विल गो फॉर डी। सो ऑब्वियसली वी शुड स्टार्ट विद बी। अब बी में इन्होंने क्या कहा कि नेबर पॉइंट फाइंड आउट करिए विद एप्सिलॉन एंड आइडेंटिफाई द कोर पॉइंट, कोर पॉइंट को आइडेंटिफाई करिए, है ना, और उसको असाइन कर दीजिए। अब उसके बाद यदि कोई कोर पॉइंट बच जाता है, दैट इज डी। ठीक है, बी के बाद डी, ऑब्वियसली बी के बाद डी होगा। सो फॉर ईच कोर पॉइंट यदि असाइन नहीं हुआ तो एक नया क्लस्टर आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद फाइंड रिकर्सिवली ऑल द डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट एंड असाइन देम टू द सेम क्लस्टर एट द कोर पॉइंट। कोर पॉइंट से मैच हो रहा है तो आप डेंसिटी के बेसिस पर असाइनमेंट करिए and iterate through the remaining unvisited point in the data set। So this is your answer, BDAC। ठीक है, BDAC। डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ थ्रेड इज अरेंज इन मैनर। डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी को हम अरेंज करते हैं, थ्रेड डिग्री है ना, तो हम अरेंज करेंगे मैनी टू मैनी, दैट इज हाई, मैनी टू वन एंड वन टू वन। ठीक है, डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी कैन बी, वैसे इसमें मेंशन नहीं था बट अकॉर्डिंग टू देम ऑप्शन यही था। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक पेज रिप्लेसमेंट, अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया, बट यहाँ पर देखिए पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज यूज्ड इन द केस देयर इज नो फ्री फ्रेम। सी के साथ जाएंगे या ए के साथ। लोकेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रेम इज फाउंड फ्रॉम द डेस्क, है ना, तो ऑब्वियसली आप पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को यूज करेंगे, बट कब, द लोकेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रेम इज फाउंड इन द डिस्क। ठीक है, फाउंड इन द डिस्क, देन आपने क्या किया, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज यूज्ड इन केस देयर इज नो फ्री फ्रेम, then desired page is brought into newly free frame and the page and frame tables are updated and the process continue। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ऑप्शन सी। हाँ, नाउ यू हैव क्वेश्चन अगेन फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए कितनी छोटी छोटी चीजों से पूछ रहे हैं, तो थ्योरी बहुत अच्छे से तैयार है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। So if the design protocol of critical section problem, each problem must ask the permission in the enter critical section। तो entry के लिए हम कौन सा section use करेंगे, entry section, not the remainder। आपको पता है मैं हमेशा डायग्राम ड्रॉ करती हूँ जब भी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ। तो वी हैव एंट्री सेक्शन, एंट्री सेक्शन में हम कंडीशन लगाते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए। अंदर झांक कर देखिए कोई ऑलरेडी एटीएम में खड़ा तो नहीं है, यदि खड़ा है तो हम अंदर नहीं जा सकते बिकॉज ही इज यूजिंग द एटीएम, है ना। तो इसको आप बोलते हो एंट्री सेक्शन। पहले आप वेरीफाई करोगे एनी अदर प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग, एंट्री सेक्शन। इट देन एग्जीक्यूट द क्रिटिकल सेक्शन। इफ इट इज एम्प्टी, आप अंदर जाइए मनी विड्रॉल करिए, आप अंदर जाइए मनी विड्रॉल करिए एंड फिनिश होने के बाद, क्योंकि आप अंदर रहेंगे तो नोबडी एल्स कैन एंटर, तो जब आप बाहर आते हैं तो आप एग्जिट सेक्शन को अपडेट करते हैं, ना कि रिमाइंडर सेक्शन को। आप अपना एग्जिट सेक्शन अपडेट करेंगे और एग्जिट सेक्शन अपडेट होने के बाद आप अपने मार्केट में शॉपिंग के लिए चले जाएंगे बिकॉज नाउ यू हैव मनी। सो एंट्री, एग्जिट एंड रिमाइंडर, ये होता है करेक्ट सीक्वेंस, एग्जिट एंड एंट्री, एग्जिट एंड रिमाइंडर।
Now select the correct order of event after the power initialized on the system. System power initialization. Bootloader, bootstrap loader is loaded from the disk. Kernel is loaded onto the memory. Firmware ROM is loaded into the memory. तो देखिए सबसे पहले आपका फर्मवेयर रोम, ठीक है, ये आपका बूट ब्लॉक स्टार्ट होता है, बूट ब्लॉक की प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है. देन वी हैव बूटस्ट्रैप लोडर लोड होता है, दैट लोड द कर्नल इनटू द मैन मेमोरी. तो सी ए बी इज द करेक्ट आंसर. सी ए बी आपका करेक्ट आंसर है. व्हाट इज द सेफेस्ट ऑर्डर ऑफ व्हाइल सिंप्लीफाइंग द सीएफजी? एप्सिलॉन प्रोडक्शन रिमूव करें, यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करें एंड यूजलेस प्रोडक्शन को रिमूव करें. दिस इज द सेफेस्ट सीक्वेंस. ठीक है, ये आपका सेफेस्ट सीक्वेंस है. रीअरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओएसआई लेयर. ओएसआई लेयर को रीअरेंज करना था. एक क्वेश्चन और अभी आया था, यहाँ मैं इंक्लूड नहीं कर पाई, जहां हमको ओएसआई लेयर को उनकी लेयर्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है. अब यहाँ पर ट्रांसमिटिंग सीक्वेंस देखिए, ट्रांसफॉर्मिंग द रॉ बिट्स फिजिकल लेयर होगा, ट्रांसमिटिंग रॉ बिट ओवर द कम्युनिकेशन चैनल, नहीं फ्रेम लिखा है, फ्रेम मतलब डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर, और कम्युनिकेशन ओवर द चैनल फिजिकल लेयर, हैंडलिंग यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन लेयर, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग इंटरनेट लेयर या सब नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट डेटा थ्रू दी कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट लेयर. तो अब देखिए आप स्टार्ट कहाँ से करते हो, फिजिकल लेयर से, दैट इज ऑप्शन बी. फिजिकल लेयर के बाद आपका आ जाता है डेटा लिंक लेयर, दैट इज योर ऑप्शन ए. सो बी ए, ऑप्शन सी इज द आंसर. फिर ऑप्शन डी क्या होगा, हैंडलिंग नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर के बाद आपका होगा ट्रांसपोर्ट एंड फाइनली एप्लीकेशन लेयर. ठीक है, एप्लीकेशन लेयर. नाउ अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर विच order with respect to the key generation in RSA. RSA में तो आप देखिए, चूज द इंटीजर बिटवीन दी, ये तो आपका प्राइमरी की बनाने लगे. कंप्यूट द लेंथ ऑफ एन इंटू पी इंटू क्यू. तो सबसे पहले हमको पी एंड क्यू पिक करना होता है. वी शुड स्टार्ट अगेन, ऑप्शन से जा सकते हैं ए और डी. ए और डी, तो डी क्या बोल रहा है, चूज द टू लार्ज नंबर पी एंड क्यू. पहले हमें डी सेलेक्ट करना होगा, दो लार्ज नंबर. उसके बाद अब आपको ऑप्शन सी और बी में सिलेक्ट करना है. फाइंड द डी फॉर विच, फाइंड बी क्या बोल रहा है, नहीं सी क्या बोल रहा है, फाइंड डी विच इज इक्वल टू 1/e. तो मतलब ई का कैलकुलेशन पहले हो जाना चाहिए. तो हम जाते हैं ऑप्शन बी के साथ. बी क्या बोलता है, कंप्यूट द की लेंथ एन इज इक्वल टू पी इंटू क्यू. की का लेंथ हमको पता चल गया. तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे लैम्डा एन कैलकुलेट करेंगे, दैट इज पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन. आपको पता होगा ये फॉर्मूला, लैम्डा एन का फॉर्मूला पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन. देन कैलकुलेट ए. ए मतलब चूज द इंटीजर ई सच दैट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. एंड उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे डी, जो कि इक्वल टू होगा 1/e के. सो दैट इज योर आंसर, ऑप्शन सी. आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी, है ना. नाउ अगेन ए आई से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ लेयर इन न्यूरल नेटवर्क. इंफॉर्मेशन होता है, इनपुट लेयर होता है, हिडन लेयर होता है. बायस, आउटपुट, हिडन लेयर. हिडन लेयर एल्गोरिथम एंड आउटपुट, इनपुट आउटपुट एंड एल्गोरिथम. सो आपके पास क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर जो सीक्वेंस ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है या डी. अच्छा, सीक्वेंस भी यहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा इट इज सी. देखिए हिडन लेयर में आपके एल्गोरिथम्स होती है दैट प्रोसेस एंड यू हैव द आउटपुट. इंफॉर्मेशन इनपुट लेयर से हिडन लेयर पर जा रही है, ये भी एक प्रोबेबल आंसर हो सकता है, बिकॉज इंफॉर्मेशन हम लोड कहाँ से करते हैं, इनपुट पर. बट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो इन्होंने आंसर दिया था, दैट इज हिडन लेयर एल्गोरिथम एंड द आउटपुट लेयर. ठीक है, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर. बाकी इनपुट आउटपुट एल्गोरिथम का कोई मीनिंग नहीं बनता, या बायस आउटपुट लेयर हिडन लेयर का कोई मीनिंग नहीं है. वी हैव इनपुट लेयर, इन हिडन लेयर में प्रोसेसिंग होती है आउटपुट, इनपुट लेयर से हम इनपुट लेते हैं, है ना. तो यस, यहाँ पर आपका आंसर क्या है, हिडन एल्गोरिथम एंड आउटपुट. अगेन डीबी स्कैन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2 टाइम डीबी स्कैन का, BDAAC. So yes, this is today's session. I hope it is going to help you to solve the question. यदि again पूछा जाता है, so if you like this one, definitely like पर क्लिक करेंगे, अपने valuable comments देंगे.
इन द कमेंट बॉक्स, नॉट इन द माई पर्सनल मैसेज, नॉट इन द चैट विंडो। आप अपने कमेंट, अपने फीडबैक यहीं पर दें और इस वीडियो को शेयर करें। इट विल बी हेल्पफुल एंड मोटिवेशनल फॉर मी। सो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो 30 सेकेंड टीजर आई विल अगेन प्रोवाइड यू, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम अगेन डिस्कस करेंगे। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजनिंग, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न है, इन पर हम एक बार डिस्कशन जरूर करेंगे। थैंक यू।